हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। आज एक स्पेशल आर्टिकल द हिंदू का कवर करने वाले हैं। माइंडिंग द माइंडर्स इसका टाइटल है। पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू करना है इसको अपने क्विज़ के साथ में। एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, नीचे वोकैब और लास्ट में मिलेगी आपको ग्रामर। पूरे मन से क्लास को लेना। 10 में से आपको 10 नंबर मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है, आइसिंग ऑन द केक है। ठीक है, पूरे जोश के साथ में शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं माइंडिंग द माइंडर्स। देखिए, माइंडर जो वर्ड है ना, ये जुड़ा हुआ है पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से। जब भी कोई फॉरेन जर्नलिस्ट किसी कंट्री में जाता है तो वहाँ की सरकार उस जर्नलिस्ट के पीछे कुछ लोगों को लगा देती है। गुंडा टाइप लोग होते हैं ये जर्नलिस्ट के पीछे जाएंगे और चेक करेंगे कि कहीं वो गलत रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा, किसी ऐसे आदमी से तो नहीं मिल रहा जो स्टेट सीक्रेट्स जानता हो। और जर्नलिस्ट को भी पता होता है कि मेरे पीछे माइंडर्स लगे हुए हैं और वो कोशिश करता है हमेशा अपने माइंडर को चकमा देने की। कभी कभी ये मिल भी जाते हैं और एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं, लेकिन इन दोनों का विक्रम बेताल का खेल चला रहता है ना, टॉम एंड जेरी वाला। कह रहा है जी, वैसे ही माइंडर्स को, इन बदमाशों को या इन गुंडों को माइंड करना पड़ता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है जर्नलिस्ट को। मैं गुंडा बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली ये, समझ गए ना, फिजिकल हार्म पहुँचा सकते हैं किसी जर्नलिस्ट को। इस तरह के लोग होते हैं जो, समझ गए, उस तरह से दबंग टाइप लोग होते हैं। तो हर जर्नलिस्ट को अपने माइंडर को माइंड करना होता है और उसके हिसाब से ही अपने काम को आगे बढ़ाना होता है। ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है माइंडर्स का। अभी आर्टिकल में आप इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए, माइंड करना आप समझ गए, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, इसको बोलते हैं माइंड करना। इस पे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बनता है, कुछ ऐसी वर्ब्स का अंग्रेजी में जिनके बाद में आएगा या तो सिर्फ नाउन और फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सारी वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने है, बहुत बार आपसे शेयर की हुई है। एक बार इसको देख लोगे तो दिमाग में और रिवीजन हो जाएगा। एन्जॉय, टॉलरेट, इमेजिन, प्रैक्टिस, कीप ऑन, पोस्टपोन, रिज्यूम, फिनिश। बोल के देखो इनको, है ना। एडमिट, डिनाई, कंसीडर, अवॉइड, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम। इसी में ही माइंड भी आ जाता है। यहाँ लिख देता हूँ माइंड, माइंड एंड डोंट माइंड। ठीक है, डोंट माइंड भी माइंड की जो, समझ गए ना, नेगेटिव फॉर्म है। चलो, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ। देखो, याद करनी पड़ेगी ये लिस्ट, ऐसा नहीं है मैंने करवा दिया, आपने सुन लिया और ठीक है, हो जाएगा। अगर अफोर्ड वर्ब कहीं आएगी अंग्रेजी में तो अफोर्ड वर्ब अपने बाद में नाउन लेगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। अब ये समझ लो, लिखी हुई बात है, शाश्वत सत्य है ये, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते। तो ये वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। वुड यू माइंड टू लेंड मी सम मनी? क्या आप माइंड करोगे मुझे थोड़ा पैसा उधार देना? क्या आप इस चीज़ को, पैसा उधार मुझे दे सकते हो? माइंड करना समझते हो आप? मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ यार पैसा मांग रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, पैसा दे दोगे ना? तो वुड यू माइंड टू लेंड मी सम मनी। माइंड वर्ब मैंने अभी आपको बताया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन को लेगी, लेकिन बाद में लिखा हुआ है कि टू इन्फिनिटिव टू लेंड। अगर वर्ब रखी हुई है, इन्फिनिटिव फॉर्म में रखी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर देना है, माइंड लेंडिंग मी सम मनी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। नन ऑफ अस कुड इमेजिन टू गो आउट इन द स्टॉर्म फॉर वर्क। हम में से कोई भी आदमी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हम गो आउट होंगे, बाहर निकलेंगे इस तूफान में काम करने के लिए, है ना, ऑफिस जाने के लिए। हमें नहीं, हम में से कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। नन ऑफ अस कुड इमेजिन। तो क्या हुआ भाई साहब? इमेजिन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो टू गो आउट, टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है, अगेन बता रहा हूँ, टू इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, वर्ब रखी हुई है, आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दो और यहाँ लिख दो इमेजिन गोइंग आउट। एम्प्लॉयज़ कुड नॉट अफोर्ड टू लूज द जॉब ऑल ऑफ ए सडन। एम्प्लॉयज़ अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, इस चीज़ को सह ही नहीं सकते थे। अफोर्ड करना, किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस सहना, किसी चीज़ की कीमत चुकाना। तो एम्प्लॉयज़ जो थे इस कीमत को चुका ही नहीं सकते थे, जो थी लूज़ करने की, खो देने की अपनी जॉब को,
ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक से। लास्ट क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना। अफोर्ड वर्ब को देखो, इस लिस्ट में आती भी है, मैंने आपको अभी बताया। अफोर्ड आ रही है ना इसमें, ठीक है ना। और चेक करो आप इसको कैसे चेंज करेंगे और सही करेंगे, कमेंट्स में डालना, ये कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। टाइटल पैराग्राफ्स को देखो। कह रहा है जी माइंडर्स आर अ जर्नलिस्ट हैज़र्ड इन मैनी कंट्रीज़। कह रहा है जो माइंडर्स हैं, जर्नलिस्ट लोगों के, पत्रकार लोगों का पीछा करने वाले, सरकार की तरफ से छोड़े हुए जो दबंग हैं, कह रहा है ये माइंडर्स एक जर्नलिस्ट का हैज़र्ड होते हैं, एक जर्नलिस्ट का खतरा होते हैं बहुत कंट्रीज़ में, मैनी कंट्रीज़। हैज़र्ड का मतलब होता है खतरा, डेंजर, पैरिल। चलिए माइंडर्स सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे ऑफ कोर्स, रोज़ की तरह। अब जल्दी से आगे बढ़ो, इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालो। स्नूप का मतलब क्या होता है, डोज का मतलब क्या होता है, सारे वर्ड शुरू में एक साथ में दिखा देता हूँ, फिर आर्टिकल पढ़ोगे तो स्मूथली पढ़ते जाओगे। क्लास अच्छी लगती है तो एक शेयर और एक लाइक ज़रूर से देना। आपके लाइक्स और शेयर से इस चैनल को रीच मिलती है और एक ये फ्री ऑफ कॉस्ट जरिया है आपका इस चैनल को सपोर्ट करने का। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक की मंथ एंड सेल अभी एक्टिव है। 395 रुपीज़ में आपको एक साल का फुल मॉक टेस्ट पास मिल रहा है। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, क्लरिकल, पीओ, प्रीलिम्स, मेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड है एक सिंगल पास में। तो अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंगल पास में आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको हर एग्जाम के, जैसे सीजीएल के 254 प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीएचएसएल के 277 प्रीवियस ईयर पेपर्स भी पास में आपको मिलेंगे। इस पूरे पास का इस डिस्काउंटेड प्राइस पे बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो उस पर अप्लाई करना है आपको कूपन कोड YT10। जैसे इस कूपन को लगाएंगे आप, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 395 रुपीज़। कूपन कोड याद रखें, सेल का बेनिफिट लें, अपने पैसे को सेव करें। द लिंक इज इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, वो कैप शीट अपनी, ठीक है। माइंडिंग द माइंडर्स। थोड़ा आवाज़ में आपको दम कम लग रहा होगा, किसी इन्फेक्शन से अभी हील कर रहा हूँ मैं, इसीलिए क्लासेस को भी मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है बार बार, है ना। 1-2 दिन में हील हो जाऊँगा तो प्रॉब्ली क्लासेस को रेगुलरली 6:30 बजे 6 बजे आपको मिलती रहेंगी। हैजर्डस से शुरू करते हैं। हैजर्डस क्या होता है, जिसमें हैजर्ड हो। हैजर्ड का मतलब खतरा और हैजर्डस मतलब खतरनाक, खतरों से भरा हुआ। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ़ इट इज़ यूज विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। टेक्नोलॉजी खतरनाक हो सकती है, हैजर्डस हो सकती है अगर ये इस्तेमाल की जाती है बिना संयम या बिना केयर के। हैजर्डस को पेरिलस, प्रिकेरियस, डाइसी, रिस्की, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। यू विल सी दिस वर्ड हैजर्डस इन द आर्टिकल टुडे, ठीक है। हैजर्ड वर्ड को आप आर्टिकल में देख चुके हैं। अगला वर्ड है अपने पास एस्पिनाज। बहुत बार आया हुआ है और फिर भी मैं देखता हूँ, ये सुनता हूँ या लोगों को कि ये वर्ड गलत बोलते हैं, है ना। कॉमन वर्ड है ये, एस्पाइनेज नहीं है ये, एस्पिनाज है। एस्पिनाज का मतलब होता है जासूसी। जनरली एस्पिनाज जो है सरकारें करवाती हैं, सरकार द्वारा की जाने वाली जासूसी को एस्पिनाज बोलते हैं। आप अपने दोस्त पे जासूसी कर रहे हैं, दुश्मन पे कर रहे हैं, वो भी जासूसी है, पर उसको स्नूपिंग या स्पाइंग बोलते हैं। मैं आपको फ़र्क बताऊंगा इन वर्ड्स का भी, सभी जासूसी के सिनोनिम्स हैं। द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज। सरकार इन चार्जेस को फेस कर रही है, इन आरोपों का सामना कर रही है जो है बड़े स्केल पे जासूसी के। तो जब सरकारें, गवर्नमेंट्स, रिजीम्स, लीडर्स जब ये जासूसी करते या करवाते हैं तो उसको बोलते हैं एस्पिनाज। अब अगर आप जासूसी कर रहे हैं किसी पे तो उसको बोलते हैं स्नूपिंग, ठीक है। स्पाइंग तो है ही एक कॉमन सा वर्ड, किसी और आदमी पे जब आप वैसे करते हैं तो वो होता है स्नूपिंग। एक और सिनोनिम है इसका, ईव्सड्रॉपिंग। पहले बोल के देखो, इसकी स्पेलिंग्स भी देख लेना। ईव्सड्रॉपिंग, ईव्सड्रॉपिंग का मतलब होता है किसी की बात को कान लगा के सुनना। इसमें जासूसी नहीं हो रही है, मतलब हो भी रही है एक तरीके से, लेकिन आप दो लोग बात कर रहे हैं, आप दरवाजे पे कहीं कान लगा के या फ़ोन में कहीं हैक करके उनकी बात को सुन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ईव्सड्रॉपिंग। तो ये कॉमन सा सिनोनिम है, वन वर्ड, सभी को आना चाहिए। अगला वर्ड है अपना आज का ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस को मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, सिली, फूलिश, एब्सर्ड, रिडिकुलस, प्रीपोस्टरस, सभी इसके सिनोनिम है बेवकूफ़ी भरी चीज़ के। आप एब्सर्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इन अ ludicrous मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत में या एब्सर्ड ludicrous मूव करते हुए
कुछ ऐसे एडल्ट्स जो एट रिस्क हैं, ऐसे एडल्ट्स जिनको खूब रिस्क है, जो जिनकी एज ज़्यादा है, बीमारियां हैं, कह रहा है इन्होंने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने को। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट कोविड-19, इस वायरस के बीमारी के लिए। चलिए एब्सर्ड वर्ड आएगा आर्टिकल में आज। बोला करो इन वर्ड्स को अपनी आम बोलचाल में। लुडिक्रस है, एब्सर्ड है, तेरी बात बड़ी रिडिकुलस है ना। चलिए अगला वर्ड है पेडिस्ट्रियन। स्पेलिंग देख लेना इसकी। स्ट्रियन है, ए आई नहीं लिखा हुआ, आई ए है, बड़ी गलती होती है इसमें। आप क्या लिखोगे? पेडेस्ट्रेन, ए आई लगा दोगे, वो नहीं होगा पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन वर्ड के दो मीनिंग्स हैं और दोनों कनेक्टेड हैं। पहला मीनिंग है पैदल यात्री, ऐसा आदमी जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा है ना, साइकिल बाइक कुछ भी नहीं है। अब वहीं से इसका दूसरा मीनिंग निकलता है ऐसी चीज़ जो बड़ी आम है, डल है, जिसमें कुछ यूनिकनेस ना हो। चलती फिरती बोलते हैं ना, यार ये तो बड़ी चलती फिरती सी चीज़ है, बड़ी आम सी चीज़ है, या इसमें कुछ खास बात नहीं है, उसको भी बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। समझ रहे हो ना, आम आदमी से जुड़ा हुआ वर्ड है, पैदल चलने वाले आदमी से जुड़ा हुआ वर्ड है, और वहीं से आप इसको आम चीज़ों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये दूसरा वाला मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज़ भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। कुछ पैदल यात्री इंजर्ड हो गए या फिर चोट लग गई उनको इस एक्सीडेंट में। तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। ही वॉज रादर अ पेडिस्ट्रियन स्टूडेंट। वो एक जो है पेडिस्ट्रियन टाइप का, या फिर यूँ कह दें एकदम आम टाइप का स्टूडेंट था। ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं था, कुछ है ना, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड नहीं था उसका, या बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल नहीं थी, पेडिस्ट्रियन स्टूडेंट था। अब देखो दूसरे वाले मीनिंग के लिए कुछ अच्छे अपने वन वर्ड्स हैं अपने पास या सिनोनिम्स हैं। पेडिस्ट्रियन को बैनल, मीडियोकर, हमड्रम भी बोलते हैं, है ना, जो बहुत अच्छा ना हो, बिल्कुल बीच का सा हो, है ना खराब है ना अच्छा है, उसको हमड्रम, मीडियोकल, बैनल, इन वर्ड से भी बताया जाता है। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, आज के क्लास में आप इस वर्ड को देखेंगे। लास्ट वर्ड है यूबिक्यूटस। आई थिंक सबको आता होगा। जो चीज़ सब जगह है वो है यूबिक्यूटस, जो चीज़ यूनिवर्सल है वो होती है यूबिक्यूटस। ओमनी प्रेजेंट, परवेसिव, वाइड स्प्रेड, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्यूटस। प्लास्टिक के थैले यूबिक्यूटस होते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। तो परवेसिव नाम का सिनोनिम यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए वो क्या है, अच्छे लेवल की आज, हल्की बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी यही है, माइंडर्स जो हैं जब किसी जर्नलिस्ट के पीछे पड़ते हैं तो उनका काम यही होता है कि जर्नलिस्ट की हर हरकत को नोट करें, और कुछ भी गलत ये लिखता हो तो उससे पहले इसको रोक दें। किसी ऐसे इंसान से इसको ना मिलने दें जो सरकार के खिलाफ इस जर्नलिस्ट को कोई बयान दे सके। और जर्नलिस्ट लोगों को भी इनकी आदत होती है, और बड़ी सफाई से वो इनको चकमा भी दे जाएंगे। वो एक गली में घुसेगा जर्नलिस्ट अपनी गाड़ी लेकर के, कहीं साइड में से निकल जाएगा और माइंडर उसको ढूंढता रहेगा। तो ऐसा ये चूहे बिल्ली का खेल इन दोनों का चलता है, और इस आर्टिकल में आप इस खेल को पर्सनल लेवल पे जो है पढ़ेंगे। एक जर्नलिस्ट हैं, अच्छे जर्नलिस्ट, नाम मैं उनका भूल गया, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस इन माइंडर्स से जुड़े हुए बताए हैं। खास करके चाइना, रशिया और इंडिया में भारत सरकार भी इस जर्नलिस्ट के हिसाब से ऐसे माइंडर्स छोड़ करके रखती है फॉरेन जर्नलिस्ट के पीछे। चलिए पाकिस्तान का भी बताएगा। कह रहा है डोंट वरी, वी आर हेयर नॉट टू स्नूप ऑन यू बट टू प्रोटेक्ट यू। अब देखो ये पूरी बात जो है ना लिखी गई है कोट अनकोट में, देख रहे हो, ये देखो ये कोट, ये अनकोट, यानी दो किसी की बात को वैसा का वैसा लिखा गया है। कह रहा है सेट द बर्ली मैन अनकन्विंसिंगली। अब देखो इस बर्ली मैन ने कुछ कहा, डोंट वरी, परेशान मत हो, हम यहाँ हैं, वी आर हेयर, आप पे जासूसी करने के लिए नहीं, स्नूप करने के लिए नहीं, आप पे एस्पिनाज करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ही प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। और ऐसा किसने कहा? एक लंबे चौड़े हस्ट पुस्ट हट्टे कट्टे बर्ली आदमी ने कहा। और कैसे कहा? अनकन्विंसिंगली, इस मैनर में कहा जिससे कन्विंसिंग ना लगे। उसकी बात तो वो कह रहा था लेकिन बात पे किसी को यकीन ना आए। कई बार आदमी सफ़ेद झूठ बोलता है ना, तो उसकी बात आपको सुन के भी लगेगा कि इसने झूठ ही बोला होगा। तो इसी झूठ को इस आदमी ने, इस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। समझ गए? चलिए डोंट वरी, वरी यहाँ पे वर्ब है, डोंट वरी समझ गए होंगे आप। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जब किसी को कोई कमांड, ऑर्डर, विश देते हैं तो आप लिखते हैं, है ना, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे पानी मंगाना है किसी से तो आप बोलेंगे ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी ला करके दो।
लाइट ऑन करवानी है किसी से तो आप बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट्स। तो ब्रिंग, स्विच, डोंट वरी, वरी, जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए तो समझ लो यू अपने आप अंडरस्टूड है, ये आपसे ही कहा जा रहा है। तो इस आदमी ने कहा आप परेशान मत होएं, हम आपके ऊपर स्नूप करने के लिए नहीं है, आपकी जासूसी करने के लिए नहीं है, आपको लग रहा होगा, बल्कि हम तो आपकी हिफाजत करने के लिए हैं इस एरिया में। चलिए, बर्ली मैन की वो है सेट, बर्ली यानी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। कह रहा है जी हिज मैनेसिंग प्रेजेंस मेड अस अनकंफर्टेबल। कह रहा है इस आदमी की जो मैनेसिंग प्रेजेंस थी, देखिए मैनेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा फील हो। जैसे सड़क पे चलता हुआ कुत्ता, वो मैनेसिंग होगा आपके लिए, आपको लगेगा कभी भी काट जाएगा ये तो। जैसे तेज़ चलता हुआ ट्रैफिक हाईवे पे, रैश ट्रैफिक है ना, रैश ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर। कह रहा है इसी तरीके से इस खतरे भरी जो प्रेजेंस थी इस आदमी की, मैनेसिंग प्रेजेंस थी, उस मौजूदगी ने हमें अनकंफर्टेबल बना रखा था। इस आदमी से हम बड़े परेशान थे, इस माइंडर से। और कैसे? एज वी डोज्ड हिम ऑल अराउंड रावलपिंडी ड्यूरिंग 97 इलेक्शंस। जैसे ही हम उसको डोज कर रहे थे, उससे पीछा छुड़ा रहे थे। डोज करना यानी चकमा देना, वही वाला, इस गली में घुसे उधर से निकल गए, है ना, माइंडर आपको ढूंढ रहा है। कह रहा है हम उसको डोज कर रहे थे पूरे रावलपिंडी में, पाकिस्तान में 97 के इलेक्शंस के दौरान। फिर क्या हुआ? प्रेजेंस की वर्ब है मेट, वी की वर्ब है डोज्ड। डोज करना, चकमा देना किसी को। कह रहा है जी ही फॉलोड आवर टीम, इंटरोगेटेड पीपल एंड हिंडर्ड आवर इंटरव्यूज़। कह रहा है ये जो हट्टा कट्टा आदमी था, पाकिस्तान सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो छोड़ रखा था, कह रहे वो फॉलो करता था हमारी टीम को, इंटरोगेट करता था लोगों को, लोगों से सवाल जवाब करता था और रोक देता था या रोड़े अटका देता था हमारे इंटरव्यूज़ में। कहीं भी हमें जर्नलिज्म करने दे नहीं रहा था पाकिस्तान में। ही सब्जेक्ट है, 3 वर्ब्स हैं इसकी। पहली वर्ब है फॉलोड, दूसरी है इंटरोगेटेड, तीसरी है हिंडर्ड। फॉलो करना, पीछा करना, इसको टेल करना भी बोलते हैं। किसी को पीछा करने को फॉलो करना या टेल करना। इंटरोगेट करना यानी सवाल जवाब करना, लोगों से सवाल जवाब करता था, जिससे भी हम मिलते थे उस आदमी से जाके पूछता था कि तूने क्या बताया इसको। और हिंडर करना, रास्ते में रोड़े डालना, किसी को कोई काम करने से रोकना। हमारे इंटरव्यूज़ को वो हिंडर किया करता था। ठीक है, कॉमन से वर्ड्स हैं, मीनिंग्स मैंने लिख दिए हैं आज हिंदी में भी। कह रहा जी कन्फ्रंटिंग हिम आई गॉट द टिपिकल स्टॉक रिप्लाई। कह रहा है उसको कन्फ्रंट करते हुए, कन्फ्रंट करना यानी किसी आदमी के सामने आना, आमना सामना करने को बोलते हैं कन्फ्रंट करना। कह रहा है उसका आमना सामना करते हुए मुझे मिला उसका वही टिपिकल वाला, वही जनरल वाला स्टॉक रिप्लाई। स्टॉक एक एडजेक्टिव है। स्टॉक का मतलब होता है एक चीज़ जो आपने बना रखी है, हर जगह चिपका देते हो, समझ रहे हो ना। जैसे आप किसी कस्टमर केयर वाले कॉल करो तो वो शुरू उठाते ही आपको बोलेगा हाउ मे आई हेल्प यू, लास्ट में क्या बोलेगा, हैव ए गुड डे। तो ये स्टॉक जो है ना, स्टेटमेंट्स होती हैं। किसी भी आदमी की स्टेटमेंट जो उसने घिसी पिटी बना रखी है, हर बार बोलेगा, वो होती है स्टॉक। तो कह रहा है जी उसको सामना जब हमने किया, उसका सामना करते हुए मुझे वही उसका घिसा पिटा सा जवाब मिला। और जवाब क्या था? यही वाला, आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए। समझ आ गया फर्स्ट सेंटेंस? कुछ मुश्किल नहीं लगा ना? एक एक वर्ड को पकड़ रहे हैं अपने। अब आओ नेक्स्ट पे। कह रहा है जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन इंडिया ऑफ्टन डील विद सच माइंडर्स। कह रहा है जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया में, जिसमें भारत भी शामिल है, कह रहा है अक्सर डील विद करते हैं, सामना या करते हैं, निपटते हैं इसी तरह के माइंडर्स से, बदमाशों से। अब ये कौन है माइंडर्स? डैश लगा के बता रहा है, द शैडोई फिगर्स हु टेल रिपोर्टर्स रिपोर्ट ऑन देम एंड ट्राई टू इरेज एनी नेगेटिव कवरेज। कह रहा है ये शैडोई फिगर्स होती हैं, ये परछाई में छुपे हुए फिगर्स हैं। समझ गए ना? शैडो कर रहे हैं आपको, परछाई की तरह आपकी। कह रहा है जो टेल करते हैं, फॉलो करते हैं, पूंछ की तरह पीछा करते हैं रिपोर्टर्स का, और उनके ऊपर रिपोर्ट करते हैं अपनी हाई कमांड को कि हमारा रिपोर्टर कहाँ गया, अब ये रिपोर्टर ने क्या खाया, किससे मिला, क्या फ़ोन किया, क्या ईमेल भेजा, और कोशिश करते हैं किसी भी नेगेटिव कवरेज को उस रिपोर्टर के द्वारा इरेज कर दें, उसको हटवा दें। ठीक है, तो ये जर्नलिस्ट जो है पूरी दुनिया में माइंडर्स को फॉलो करते हैं। जर्नलिस्ट की वर्ब है डील विद। फिगर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये पूरा जो फ्रेज देख रहे हैं आप इस डैश के बाद में, ये माइंडर्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। माइंडर्स कौन है? परछाई में रहने वाली वो आकृतियाँ, वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं। हु आया इन फिगर्स के लिए, माइंडर्स के लिए,
इसकी 3 वर्ब्स हैं, हु टेल, हु ट्राई एंड हु रिपोर्ट्स। ठीक है, टेल करना मैंने आपको बता दिया। जनरली हमारे यहाँ जो माइंडर्स होते हैं IB CBI के लोग होते हैं, है ना। बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को माइंडर बनाया जाता है। हमारे यहाँ फिर भी कम होती है जितना मुझे पता है। फॉरेन जर्नलिस्ट के पीछे लगाया जाता है, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, पुलिस वाले वगैरह, है ना। कह रहे जी देयर प्रेजेंस अलोन इज़ अ रेड फ्लैग। इन लोगों की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है अकेले, वही एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग क्या है? खतरे की निशानी। अगर आपके पीछे माइंडर लगाया गया है तो आप ज़रूर किसी ऐसी चीज़ पर रिपोर्ट कर रहे हो जो सरकार नहीं चाहती आपसे करवाना। सरकार चाहती है कि आप आओ, रिपोर्ट करने की कोशिश करो, आपको कुछ ना मिले और आप वापस लौट जाओ। तो अगर आपके पीछे माइंडर लगाए तो अपने आप ही एक रेड फ्लैग आ गया कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, कुछ गलत चीज़ को पकड़ रहे हैं। प्रेजेंस की वो है इस रेड फ्लैग, मैंने आपको बता दिया, खतरे की घंटी, है ना, वार्निंग। कह रहा है ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न टू डील विद देम, समटाइम्स यूजिंग देम फॉर डायरेक्शंस, समटाइम्स फेसिंग एब्सर्ड सिचुएशंस। अब ये खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है। कह रहा है पिछले सालों के दौरान मैंने सीख लिया है इन लोगों से निपटना, इन माइंडर्स से जूझना, कभी कभी उनको यूज़ करते हुए डायरेक्शंस के लिए भी, और कभी कभी फेस करते हुए बड़ी बेवकूफ़ी भरी सिचुएशंस को भी। तो ये इतने अच्छे से हमारा जो ऑथर है इस आर्टिकल का, जो एडिटर है जिसने लिखा है, ये कह रहा है जी मैंने तो इन माइंडर्स को दोस्त ही बना लिया है, इनसे मैं निपटना सीख भी चुका हूँ। मैं तो इनसे रास्ते भी पूछ लेता हूँ कभी कभी कि भाई तू मेरे पीछे आ रहा है, मुझे रास्ता ही बता दे कहाँ जाना है आगे, है ना। और कभी कभी बड़ी एब्सर्ड सिचुएशंस हो जाती हैं, उनको भी मैं उनको भी फेस करता हूँ इन माइंडर्स को लेकर के। कुछ सिचुएशंस यहाँ लिखी हुई थी, आर्टिकल बहुत लंबा हो रहा था, वो मैंने सिचुएशंस निकाल दी। ठीक है, एब्सर्ड यानी बेवकूफ़ी भरी। कह रहा है वंस अ माइंडर स्टॉर्म्ड इन अ होटल एंड रॉब्ड अवर ड्राइवर। कह रहा है एक बार एक माइंडर जो था उसने स्टॉर्म किया। स्टॉर्म मतलब तूफान, और वर्ब फॉर्म में होता है तूफान की तरह हमला करना, अचानक से दरवाज़ा तोड़ देना, एकदम घुस आना अंदर। एक बार माइंडर जो था वो घुस आया हमारे होटल में और रफ अप करने लगा हमारे ड्राइवर को। अगर आप किसी को रॉक अप कर रहे हैं, रफ अप कर रहे हैं, तो आप उसको मैन हैंडल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं उससे, है ना, उसको उठा पटक कर रहे हैं, कॉलर पकड़ लिए उसके। तो इस तरीके से हमारे ड्राइवर को डराने धमकाने लगा। और क्यों? एज ही मिस्ड अस स्नीकिंग आउट टू इंटरव्यू द प्रेसिडेंट। क्योंकि उसने, ड्राइवर ने मिस कर दिया था हमको स्नीक आउट करते हुए, चुपके से बाहर जाते हुए। स्नीक आउट करना एकदम धीमे से बाहर निकलना, प्रेसिडेंट को इंटरव्यू करने के लिए। ठीक है ना। तो किसी कंट्री की बात बता रहा है, शायद ये कजाकिस्तान की बता रहा है। माइंडर जो था उसने इनके ड्राइवर लगा रखा था, मतलब सरकार ने इनको ड्राइवर दे रखा था जर्नलिस्ट को, और वो ड्राइवर सब कुछ रिपोर्ट करता था माइंडर को कि मैं अब यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जा रहा हूँ। तो ये क्या किए, पैदल ही निकल गए होटल से, ड्राइवर सो रहा होगा, और माइंडर को जब पता लगा कि प्रेसिडेंट तक पहुँच गए जर्नलिस्ट, तो फिर उसने आकर के ड्राइवर को मारा पीटा। माइंडर की वर्ब है स्टॉम्प्ड, दूसरी वर्ब है रॉक अप, आक्रमण करना, हमला करना किसी पे, ठीक है ना, करना, इस तरीके से हमला करना, मारना पीटना। ही की वर्ब है मिस्ड, ही आया ऑफ कोर्स हमारे ड्राइवर के लिए। स्नीक आउट करना, चुपके से बाहर निकल जाना। स्नीक का मतलब ही होता है एकदम चुपके से किसी काम को करना, डिस्क्रीट मैनर में, पता ना लगे। आउट का मतलब है बाहर निकल गए आप, तो चुपके से कहीं से दबे पाँव निकल जाना। कह रहा है जी इन सम कंट्रीज माइंडर्स आर मोर ओवर्ट। कुछ कंट्रीज़ में माइंडर्स जो हैं ज़्यादा प्रत्यक्ष होते हैं, खुले तौर पे दिखाई देंगे, ओवर्ट होंगे, गुपे चुपे नहीं होंगे। माइंडर खुद ही बता देगा आपको कि मेरी ड्यूटी लगी है आपके ऊपर, ध्यान रखना। ठीक है, माइंडर्स की वर्ब है आर। ओवर्ट का मतलब आप समझते हैं, जो प्रत्यक्ष हो, जो साफ हो, सुथरा हो, सामने आपके एकदम क्लियर हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी, इसका बिल्कुल एंटोनिम होता है। क्या होता है, लिख दूँ यहाँ, एंटोनिम इज कोवर्ट। ठीक है, करवाया हुआ ना आपको कई बार ये, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो इसका अगर कोवर्ट याद रखना है तो COVER, कवर से याद रखना। कवर मतलब ढकने वाली चीज़, कोवर्ट मतलब ढका हुआ या छुपा हुआ, और ओवर्ट इसका बिल्कुल उल्टा जो साफ है। आगे कह रहा है इन तुर्कमेनिस्तान वी हैड अ टैक्सी असाइन टू अस फॉर आवर एंटायर विजिट। तुर्कमेनिस्तान में हमें एक टैक्सी मिली, हमें असाइन की गई एक टैक्सी हमारे लिए पूरी विजिट के दौरान। सरकार की तरफ से टैक्सी मिली और वो टैक्सी वाला ही माइंडर था।
वी की वर्ब है हैड। कह रहा एक्सपर्ट्स इन Ashgabat informed me they couldn't leave their hotels after dark और make friends with locals। जो एक्सपैट्स थे, एक्सपैट कौन होते हैं? एक्सपैट्रिएट, किसी भी कंट्री में बाहर से आकर रहने वाला कोई आदमी किसी दूसरे देश का। कह रहा है जो एक्सपैट्रिएट्स थे तुर्कमेनिस्तान में, उन्होंने, ठीक है ना, एशगाबट यानी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, तो वहाँ तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने हमें ये बताया कि वो अपना होटल ही नहीं छोड़ सकते थे अंधेरा होने के बाद, और लोकल्स के साथ में दोस्ती भी नहीं कर सकते थे, बातचीत भी नहीं कर सकते थे। और क्यों? एज देयर असाइंड ड्राइवर्स रिपोर्टेड एवरी मूव, क्योंकि उनका जो ड्राइवर था, असाइंड जो था, उनकी हर हरकत को, हर मूव को रिपोर्ट करता था। ठीक है, एक्सपर्ट्स की वर्ब है इन्फॉर्म्ड, दे की वर्ब है कुड लीव, और दे की दूसरी वर्ब है मेक फ्रेंड्स विद। किसी से दोस्ती करने को अंग्रेजी में बोलते हैं मेक फ्रेंड्स विद समबडी। ठीक है, आपने मुझसे की तो यू मेड फ्रेंड्स विद मी, मैंने आपसे की तो आई मेड फ्रेंड्स विद यू। रोहित ने नेहा से की तो रोहित मेड फ्रेंड्स विद नेहा। याद रखना इस फ्रेज को, इसमें फ्रेंड्स आएगा, मेक फ्रेंड विद नहीं लिखना। दो लोग मिल रहे हैं, आपसी दोस्त बन रहे हैं, तो दो दोस्त हो गए ना वो, तो फ्रेंड्स नाम का वर्ड ऐसे आपको याद रखना है इस फ्रेज में। आज के क्विज में मैंने आपसे ये फ्रेज पूछा हुआ है। ड्राइवर्स की वर्ब है रिपोर्टेड। कराची इन लीबिया जस्ट बिफोर द नेटो इन्वेजन इन 11 गद्दाफी कट ऑफ द इंटरनेट इन त्रिपोली। कह रहा अगर लीबिया की बात करें तो नाटो के इन्वेजन से बिल्कुल पहले, नेटो के हमले से बिल्कुल पहले 2011 में जो गद्दाफी नाम का तानाशाह था वहाँ, उसने काट दिया, कट ऑफ कर दिया इंटरनेट को त्रिपोली में, लीबिया की कैपिटल में। और कह रहा है जी एक्सेप्ट इन वन होटल ही ओन्ड, छोड़ करके एक होटल को जहाँ वो खुद ऑन करता था, जिसका वो खुद मालिक था। तो एक होटल में इंटरनेट चल रहा था और बाकी सब जगह से इंटरनेट उसने हटा दिया था। और क्यों हटाया उसने? एंश्योरिंग स्टेट इंटरसेप्शन ऑफ एवरी जर्नलिस्ट मेल, एंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए वहाँ की सरकार के इंटरसेप्शन को या सीजर को। इंटरसेप्शन क्या होता है? आपने मैसेज भेजा, सामने वाले तक पहुँचने से पहले ही बीच में किसी ने पकड़ लिया, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट करना। तो इसलिए किया कि ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि उसकी सरकार जो है गद्दाफी की, वो पढ़ सके या हैक कर सके हर एक जर्नलिस्ट की ईमेल को। भाई एक होटल में इंटरनेट है, होटल उसी का ही है, उसी ईमेल को आपको यूज़ करना है। जब आप उसकी सर्विसेज यूज़ करोगे इंटरनेट को, तो आपका हर ईमेल जो है, हर जो आपका कम्युनिकेशन है, गद्दाफी खुद बैठ के पढ़ रहा होगा। चलिए, गद्दाफी की वर्ब है कट ऑफ करना, डिस्कनेक्ट करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, आपको पता होगा V1 V2 V3 सेम होती है, कट, पुट, सेट, हिट, हर्ट, वेड, बिड, याद है ना? स्प्रेड, कास्ट, कोस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, क्विट, सारी वर्ब्स जो मैंने आपको करवाई हुई हैं, शायद 20 के करीब, जिनकी V1 V2 V3 कभी चेंज नहीं होती। ही आया गद्दाफी के लिए, वर्ब है इसकी ऑन्ट। कह रहा है जी दिस कंट्रोल डिडंट सेव हिज रिजीम, ये कंट्रोल भी सेव नहीं कर सका उसके रिजीम को, गद्दाफी की सरकार को। गद्दाफी तो बाद में मारा ही गया, आपको पता होगा। चलिए, कंट्रोल की वर्ब है डिड सेव। रिजीम होता है आपकी सरकार, गवर्नमेंट, हिंदी में बोलते हैं रिजीम को प्रशासन। कह रहा है जी इन चाइनास शिनजियांग बायोमेट्रिक बैरियर्स स्टॉप पेडेस्ट्रियंस। कह रहा है चाइना के शिनजियांग में, शिनजियांग वही रीजन है उइगुर वाला जो अपने इंडिया के आसपास लगता है, इधर तिब्बत के आसपास। कह रहा है चाइना का जो उइगुर मुस्लिम्स वाला रीजन है, शिनजियांग रीजन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो बायोमेट्रिक बैरियर्स हैं, बायोमेट्रिक मतलब आपके अंगूठा, आपकी आँख, आपका फेस और आपकी चाल देख करके, आपके शारीरिक गुणों को देख करके बैरियर बना हुआ है। अगर आपकी आँख उस टाइप की निकली, समझ गए ना, आपका डेटा उनके पास सारा है ऑलरेडी, अगर आप कोई अनजान आदमी निकले तो आपका रास्ता अपने आप ही वो बैरियर रोक लेगा। तो कह रहा है शिनजियांग में इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बैरियर्स जो हैं वो रोकते थे पेडेस्ट्रियंस को या पैदल यात्रियों को। कह रहा है और कब? अनलेस स्कैंड, जब तक वो स्कैन ना कर ले उनको, जब तक उनकी फेशियल फीचर्स, अंगूठा आँख का जो पूरा इंप्रेशन ना ले ले। कह रहा है जी लीडिंग टू अ डिटेंशन अनटिल आवर माइंडर्स रिट्रीव्ड अस। कह रहा है ये हुआ लीड टू करते हुए हमारी गिरफ्तारी तक, और कब तक? जब तक हमारे माइंडर्स ने रिट्रीव नहीं किया, बचाया नहीं हमें आकर के। माइंडर बचाता भी है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो माइंडर बताएगा पुलिस को कि भाई ये जर्नलिस्ट है, फॉरेन का है, मैं खुद ही इसके पीछे लगा हुआ हूँ, सरकार ने मुझे छोड़ा हुआ है, तो आप तो इसको मत पकड़ो कम से कम। तो यहाँ पे चाइना में शिनजियांग में ये जर्नलिस्ट जो है पकड़ा गया और फिर इसका माइंडर इसको थाने से छुड़ा के लाया।
बैरियर्स की वर्ब है स्टॉप, पेडिस्ट्रियन मैंने आपको बता दिया पैदल यात्री, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आम हो जिसमें कुछ खास पना ना हो। माइंडर की वर्ब है रिट्रीव, रिट्रीव करना यानी रेस्क्यू करना, बचाना, किसी फंसी हुई जगह से निकाल के लाने को बोलते हैं रिट्रीव करना। कह रहा है मॉस्को हावेवर हैज़ लूजन इट्स ग्रिप, कह रहा है लेकिन अगर रशिया की बात करें मॉस्को की, तो उसने लूज़ कर रखा है, बड़ा ढीला कर रखा है अपनी पकड़ को इस मामले में। रशिया में ज़्यादा ऐसी तामझाम आपको नहीं मिलेगी। कह रहे जी रोज़ गवाडिया पुलिस डू नॉट इंटरफेयर मच, तो रशिया में रोज़ गवाडिया नाम का कोई प्रोविंस होगा, कोई स्टेट होगा, कोई टाउन डिस्ट्रिक्ट होगा। कह रहा है उसकी जो पुलिस है वो इंटरफेयर करती नहीं है, ज़्यादा किसी मामले में उलझती नहीं है। कह रहा है लेकिन बट ऑफिशियल्स वॉर्न अगेंस्ट डिस्कसिंग ऑपोजिशन लीडर्स, लेकिन वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही आपको वॉर्न अगेंस्ट कर देंगे जर्नलिस्ट को कि ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में डिस्कशन आपको नहीं करना रशिया में। आप यहाँ पे अलेक्सी नवेली की बात करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर्स जो पुतिन के सामने खड़े हैं ना, नवेली जैसे लोग। चलिए रोज़ गवाडिया पुलिस की वर्ब है डू नॉट इंटरफेयर, पुलिस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, आपको पता होगा 99% केसेस में, 1% केसेस में नहीं लेगा जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो रही हो, वो केस आप बहुत कम देखते हैं। पुलिस, कैटल, जेंट्री, पीपल, वर्मिन, याद है ना, सारे ऐसे वर्ड्स जिनकी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। नाउन क्लास फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको करवाया होगा। चलो पुलिस की वर्ब डू नॉट इंटरफेयर, ऑफिशियल्स की वर्ब है वॉर्न, वॉर्न अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के खिलाफ चेताना। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कभी भी अबाउट नहीं लगता। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्ज़ाम, गलत है, वी आर डिस्कसिंग द एग्ज़ाम। डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी प्रेपोजिशन का बीच में काम नहीं है। तो आज ये कॉन्सेप्ट तो मैं अलग से नहीं करवा रहा आपको, सारी वर्ब्स का पहले से कर रखा है तो अपने नोट्स निकाल लो, नहीं तो फिर किसी क्लास में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में करवाऊंगा। भाई मेरी लिमिटेशन है 30-40 मिनट से लंबी क्लास ना हो, तो उसमें जितना हो सकता है करवा देते हैं आपको। कह रहा है विद मैनी वेस्टर्न ऐप्स अनयूजेबल विदाउट अ VPN, जर्नलिस्ट रिलाई ऑन रशियन ऐप्स। कह रहा है जी साथ ही विद बहुत सारी वेस्टर्न ऐप्स के अनयूजेबल होने के साथ ही बिना एक VPN के। VPN क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें आप जो है अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं। आपके फ़ोन के अंदर आप ऐसी चीज़ों को भी यूज़ कर पाएंगे जो सरकार ने डिसअलाउ कर रखी हैं, और थोड़ा मुश्किल होता है VPN के यूज़र को पकड़ना, हालांकि पकड़ लेती है सरकारें VPN को भी। कह रहा है जी बहुत सारी वेस्टर्न ऐप्स के अनयूजेबल होने के साथ ही बिना एक VPN के जर्नलिस्ट जो है रिलाई ऑन करते हैं रशियन ऐप्स के ऊपर ही, रशिया की ऐप्स के ऊपर ही। और कह रहा है शिफ्टिंग फ्रॉम ह्यूमन माइंडर्स टू डिजिटल सर्वेलेंस, और ये सारा काम होता है शिफ्ट करते हुए ह्यूमन माइंडर से डिजिटल सर्वेलेंस पे। तो अब आदमी पीछे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपके। अगर गूगल मैप ही बंद करवा दूँ मेरी कंट्री में और एक मॉस्को मैप्स नाम से एक ऐप चलवा दूँ, आपको वही चलानी पड़ेगी, और जहाँ जाओगे हमें ऑलरेडी पता है आपको कहाँ जाना है, ठीक है ना। सारी ऐप्स ही हमारी हैं, तो फिर क्या आपको पीछे आदमी छोड़ें। डिजिटल सर्वेलेंस भी आपका माइंडर का काम कर देती है रशिया में। जर्नलिस्ट की वो है रिलाई ऑन करना, किसी चीज़ पे निर्भर होना। कह रहा है जी द पैगासस स्कैंडल इन इंडिया रिवील्ड हाउ परवेसिव सच मॉनिटरिंग हैज़ बिकम। कह रहा है जो पैगासस वाला स्कैंडल हुआ था, इजरायली कंपनी है, नाम भूल गया मैं उसका, NSO है, हाँ NSA या NSO नाम से एक कंपनी है इजराइल की जो एक सॉफ्टवेयर बनाती है पैगासस। और इस सॉफ्टवेयर को आपको सिर्फ कंपनी से आपको ख़रीद लेना है, बहुत महंगा होगा ऑफकोर्स, और इसको अपने जहाँ चाहोगे उस आदमी के फ़ोन में इंस्टॉल करवा लेंगे आप बैठे बैठे बिना क्लिक करवाए, है ना। कुछ क्लिक भी नहीं करवाना उसको, बस आपको तो अपने आप कंपनी को बता देना ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर में जो भी फ़ोन चल रहा है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करवा दो। तो ये खतरनाक जो स्कैंडल हमारा सामने आया था, सरकार ने हमारे पैगासस को यूज़ किया है। कह रहे हैं भारत में इसने रिवील किया कि कितने बड़े स्केल पे ऐसी मॉनिटरिंग होने लगी है। हाउ परवेसिव सच मॉनिटरिंग हैज़ बिकम, परवेसिव यानी वाइड स्प्रेड, व्यापक। चलिए स्कैंडल की वर्ब रिवील्ड, मॉनिटरिंग की वर्ब हैज़ बिकम। कह रहा है जी अब लास्ट वाली लाइन्स बहुत अच्छी लाइन्स है। कह रहा है द रियल डेंजर लाइज नॉट इन द विजिबल सर्वेलेंस। कह रहा है जो असल खतरा है वो विजिबल सर्वेलेंस में छुपा हुआ नहीं है। ऐसी सर्वेलेंस, ऐसी निगरानी, ऐसी जासूसी जो विजिबल है, जो आपको दिख रही है, पीछे एक आदमी लगा हुआ है आपके पीछे आ रहा है, कह रहा है ये खतरा रियल डेंजर नहीं है। कह रहा है लेकिन बट इन इट्स इंटिमिडेशन
रियल खतरा है इसके डर में, इस इंटिमिडेशन में। आदमी पीछे आ रहा है और आपको चेक करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, ये खतरा नहीं है। खतरा ये है कि आपको कूटने ना लग जाए, वो पीटने ना लग जाए। तो सही बड़ा खतरा तो धमकी और डराने धमकाने का होता है। और कह रहा है फिर इससे क्या होता है, लीडिंग टू सेल्फ सेंसरशिप। और ये चीज़ लीड टू कर जाती है सेल्फ सेंसरशिप पे, खुद के ऊपर ही सेंसरशिप पे। आप खुद ही ऐसे काम नहीं करोगे कि माइंडर से पिटना पड़े, है ना। तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हो, खुद को ही लिमिट कर रहे हो। सेंसरशिप आप समझते हैं किसी चीज़ को रोकना, हटाना, है ना। आपने कोई प्रोग्राम किया, उसमें से कुछ हिस्सा काट के सेंसर करके निकाल दिया। चलिए, डेंजर की वर्बलाइज इंटिमिडेशन यानी धमकी, डराना धमकाना। कह रहा है द मोस्ट इफेक्टिव सेंसरशिप अगर्स व्हेन द मीडिया सेंसर्स इटसेल्फ। सबसे ज़्यादा असरदार सेंसरशिप तब होती है जब मीडिया खुद को ही सेंसर करने लगे। इतना डर मीडिया में बैठ जाए कि मीडिया खुद ही अपना मुंह ना खोले, गलत बात ना बोले, सरकार को, मीडिया को बताना ही ना पड़े कि आप ये बोलो या मत बोलो। सर अगर मीडिया खुद ही डर के ना बोले ना, तो वो सबसे बड़ी सेंसरशिप होती है सरकारों के लिए। सेंसरशिप की वर्ब है अगर्स, मीडिया की वर्ब है सेंसर्स। चलिए, आर्टिकल को करेंगे फिनिश, यहीं रैप अप। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं इस तरह के नए आर्टिकल्स, जिससे कुछ नया जानने को मिले आपको, है ना। अब कितने लोगों को पता होगा माइंडर्स के बारे में। आज हम सभी ने माइंडर्स के बारे में सीख लिया। क्वेश्चंस हैं अपने, इनमें से कौन सी ऐसी टैक्टिक नहीं है या इस आर्टिकल में नहीं लिखी गई है जो माइंडर्स यूज़ करते हैं जर्नलिस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो चारों में से कौन सा काम इन माइंडर्स से नहीं जुड़ा हुआ। लोगों से सवाल जवाब करना, फिजिकली वायलेंस करना, जर्नलिस्ट का पीछा करना, या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देते रहना। चारों में से कौन सा काम माइंडर नहीं करेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल पूरा पढ़ते ही आपका आंसर निकल आएगा। चलो एक बार ट्राई दो आप खुद से, मैं करवा देता हूँ आंसर। देखो, सब काम करता माइंडर, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने का उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। भाई माइंडर तो खुद ही चोरी छुपे आपके पीछे आया, वो क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा। वो तो छाया में, परछाया में रहेगा आपके पीछे, आपकी परछाई बन के। आप कोशिश करेगा कि आप उसको देख ही ना पाएँ। तो डी का कोई सवाल, कोई तुक बनता नहीं है, डी इसकी कोई टैक्टिक नहीं है। कह रहा है जी आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है विजिबल सर्वेलेंस का जर्नलिस्ट पे। विजुअल सर्वेलेंस से जर्नलिस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, क्या बता रहा है आर्टिकल आपको, कौन से इम्पैक्ट को बता रहा है। इट लीड्स टू इमीडिएट फिजिकल हार्म, इट फोस्टर्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी, इट रिजल्ट्स इन सेल्फ सेंसरशिप, इट एंश्योर्स एक्यूरेट रिपोर्टिंग। देखो, अगर विजुअल सर्वेलेंस है, आपको पता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप डर जाओगे। एक तो मुझे पता नहीं है, मैं रिस्क ले लेता हूँ, शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, तो मैं कर लूँगा कोई काम जो मुझे करना है, सरकार के खिलाफ भी कर लूँगा। लेकिन मुझे पता है अच्छे से कि सरकार का कोई आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इनकी ऐप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी चेक हो रहा है सब कुछ। तो मैं क्या करूँगा, फिजिकल हार्म नहीं, मैं सेल्फ सेंसरशिप करने लगूँगा। डर के मारे मैं खुद ही अपने आप के जुबान बंद कर लूँगा, अपनी रिपोर्टिंग को, ठीक है ना, थोड़ा सा सरकार के हिसाब से बनाऊँगा। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है विजिबल सेंसरशिप का या सर्वेलेंस का। चलिए, कह रहा है जी किसी आदमी की नॉलेज को, बात को, है ना, किसी को सुनना बिना उसकी नॉलेज के, बिना उसे बताए। दो आदमी बात कर रहे हैं, आपने कान लगा के सुना, तो कौन सा वन वर्ड लगेगा। याद होगा आपको, ई से शुरू होने वाला वन वर्ड था, शुरू में करवाया था आपको स्नूपिंग एस्पिनाज वाले जो है सेक्शन में। कोशिश करो वन वर्ड की और स्पेलिंग खुद लिख करके देखना, ठीक है ना, स्पेलिंग उसकी थोड़ी ट्रिकी है। किसी पे रिपोर्ट करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब लगेगी, कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। रिपोर्ट अबाउट समवन, रिपोर्ट ऑन समवन, या रिपोर्ट एट समवन। करवाया था ये भी आपको आर्टिकल के दौरान। रिडिकुलस वर्ड का क्या मीनिंग है, ल्यूडिकुलस, परवेसिव या स्नीक आउट। और लास्ट में रफ अप करना क्या होता है, किसी को अगर आप रफ अप कर रहे हैं तो आपके उसके साथ में क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है। तो ये चारों क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, कोशिश करो इनको ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है वीडियो के नीचे। चलिए, लास्ट में 7वें और 8वें में आपको 2 ब्लैंक्स मिले हैं और दोनों ब्लैंक्स में एक ही वर्ड आएगा। जैसे हमड्रम वर्ड है, इसके 2 मीनिंग्स हों, तो यहाँ पे पहला वाला मीनिंग लग जाए, यहाँ पे दूसरा वाला मीनिंग लग जाए, लेकिन दोनों में हमड्रम आए। इस तरीके से आपको चारों में से एक वर्ड को चूज़ करना है। बैनल हमड्रम इंटरेस्टिंग पेडेस्ट्रियन, द लेक्चर वॉज सो डैश दैट इवन द डैश ऑन द स्ट्रीट सीम्ड
आउटसाइड सीम्ड मोर इंटरेस्टिंग। लेक्चर जो है इतना ऐसा था कि यहाँ तक कि ऐसी चीज़ें जो सड़कों पे चल रही थी वो भी हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी, हमें बहुत अच्छी लगने लगी। मतलब अंदर से ज़्यादा हमें बाहर चलते हुए लोग जो हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे बजाय इस लेक्चर के। तो बताओ क्या वर्ड लगाएं इसके लिए। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, डबल फिलर्स वाले आजकल इस वैरायटी क्वेश्चन आ रहे हैं खासकर बैंकिंग में। लास्ट में अगेन 2 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस फ्रेज में और दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से, इस वर्ब की वजह से। जो 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाए हैं इसी पे अप्लाई करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डालें, वहाँ से चेक करना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। ठीक है, क्लास कैसी लगी आज की, कुछ नया सीखा? लास्ट तक पूरी देखते हैं जो बच्चे, पीडी लिखा करो और क्लास सब समझ आई हो, अच्छा लगा हो तो पीडीआई लिख दिया करो। ये आपका तरीका है फीडबैक देने का। अपने मार्क्स मुझे ज़रूर से बताएं। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।